ओके, सो अब जो हम करना चाह रहे हैं उसमें मैं कुछ स्लाइड से हटना चाह रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक सी? जी सर नजर आ रही है। अच्छा, मेरे पास एक वो टैबलेट है, बट आई डोंट नो कि उसके ऊपर मैं अच्छा लिख पाऊंगा कि नहीं। तो अगर मेरी राइटिंग वगैरह बुरी हो तो उसके लिए मैं पहले से माजरत खाऊँ, क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो बंदा ज़रा आदी होता है, लेकिन पास का टैबलेट कुछ नहीं है। तो हम अब जो करना चाह रहे हैं, ये मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक रहा है हमेशा से। हम एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेसर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और सिंपल सा प्रोसेसर बनाने के लिए आई एज्यूम आप सब ने लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स पढ़ा होगा कभी ना कभी, राइट? तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं ये गेट बनाऊं तो ये कौन सा गेट है? एंड गेट है सर। एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है? दोनों तरफ आपका कोई भी जीरो होगी तो आउटपुट भी दोनों 1 होनी चाहिए। जी जी, इसकी आउटपुट 1 तब भी होगी जिस वक्त तमाम इनपुट्स 1 होंगी, ठीक है। इसी तरह आप लोग इस गेट से भी जानते होंगे, ये कौन सा गेट है? और गेट है। आर गेट। और ये कब 1 होता है? कोई भी इनपुट 1 हो तो। कोई भी इनपुट 1 हो। इसी तरह आपने अगर इस किस्म की ट्राइंगल फॉलोड बाय अ स्मॉल सर्कल भी देखी होगी, ये कौन सा गेट है? और ये क्या करता है? अपोजिट करता है, फ्लिप कर देता है। अगर 1 इनपुट आया तो 0 कर देगा, 0 आया तो 1 कर देगा। ओके, सो यू नो दिस थिंग। ये हमारे बिल्कुल जो अमेजिंगली सब के सब सर्किट्स इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं। तो ये बेसिक गेट्स है। ये सर्किट आपने कभी देखा? सॉरी, मैंने कुछ गलत दबा दिया, मैंने पेन के बजाय इरेजर किसी तरह से चूज कर लिया। अच्छा, आपने बार बार इरेजर क्यों चूज हो गया? इधर से मैंने वैसे पेन चूज किया हुआ है, बट फॉर सम रीजन अच्छा नहीं, ब्रश साइज बढ़ गया। ओके, सो मे बी मुझे याद नहीं कितना था, 4 कर देते हैं। ओके, सो एक और चीज होती है जो कि ये चीज है, ये आपने कभी देखी है सर्किट में? मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो इसकी ये 4 इनपुट्स हैं। तो मैं अभी आपको पहली चीज जो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको हम जोड़ के सर्किट बनाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है ये 4 हो, ये 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि ये जो साइड से इसको लाइन आ रही है ना, इसको हम कहते हैं सिलेक्ट लाइन, ठीक है। इसके थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं। तो लेट से कि इस पे मैं 0 इनपुट दूँ, 0 इनपुट दूंगा तो ये इनपुट जो है ये आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके बजाय मैं 1 इनपुट दूं तो ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी। इसके बजाय अगर मैं 2 इनपुट दूं तो ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं इसके बजाय 3 इनपुट दूं इस जगह पर तो ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो जब भी मैंने, इसका मतलब है कि सिलेक्ट करना है कि कौन सी इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट होनी है, तो उसके लिए मुझे एक कंपोनेंट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर, या छोटा करके हम इसको कहते हैं मक्स। ये सारों को समझ आ रहा है कि मक्स क्या होता है? मक्स का काम ये है कि मल्टीपल इनपुट में से किसी एक को सिलेक्ट करें। एक इसी का भाई होता है जिसको हम कहते हैं डी मक्स, ठीक है, जो समझे कि इसके ऑपोजिट काम करता है। ओके, तो यहाँ से एक इनपुट आ रही है लेकिन इसमें आउटपुट्स मल्टीपल है। और अगेन इसकी भी एक सिलेक्ट लाइन है, ठीक है, सिलेक्ट। तो अब अगर इधर 0 आ रहा है तो ये वाली चीज 0 नंबर वाली लाइन से सिलेक्ट हो जाएगी और बाकी सब के ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है। कि अगर मैंने 0 सिलेक्ट किया तो ये आउटपुट पे चला जाएगा, बाकी सब पे 0 आएगा। इसी तरह अगर मैं इस जगह पर 0 के बजाय 1 कर दूं
तो ये 1 से सिलेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सब पे 0 चला जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो डी मक्स जो है वो मक्स के ऑपोजिट काम करता है। तो ये हमारा 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, एक तो गेट्स हो गए, एक हो गया मक्स और उसका ऑपोजिट डी मक्स। समझ आ गया? ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जिनको हम यूज करके सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, एक और बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा जिसको हम कहते हैं रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो रजिस्टर क्या चीज होती है, इसके अंदर हम कुछ बिट्स स्टोर कर सकते हैं, एक बिट का भी हो सकता है और ऐसे मल्टीपल लगा दें तो मल्टीपल बिट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली हम इनके एक इनपुट आ रही होती है और एक आउटपुट आ रही है। तो हमारे ज्यादातर जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो किसी क्लॉक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लॉक इज अ सिग्नल जो कि 010101 हो रहा होता है, एक जिससे हम अपनी टाइम टिक निकाल रहे होते हैं कि भाई एक तो हमारा क्लॉक होता है ना जिसमें हम टाइम देखते हैं, लेकिन डिजिटल सर्किट्स के तनाजुर में जब क्लॉक है तो एक समझे 1010 होने वाली चीज है। ठीक है, तो टाइम हमारा इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइमिंग डायग्राम। तो ये एक एक क्लॉक साइकिल है, सेम वेव फॉर्म रिपीट हो रही है, थोड़ी देर के लिए 1 रहता है, थोड़ी देर के लिए 0, थोड़ी देर के लिए 1, थोड़ी देर के लिए 0। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है ये इस तरीके काम करता है। लेट से मैं कहता हूँ कि ये 32 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, तो मैंने 32 बिट में एक वैल्यू इनपुट दे सकता हूँ और 32 बिट की वैल्यू में आउटपुट पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये रजिस्टर नॉर्मली ये काम करता है कि लेट से मैं इसको कहता हूँ इन और इसको मैं कहता हूँ आउट। तो ये रजिस्टर जो है ये अगर मैं इसकी इनपुट पे कोई नंबर दूं, लेट से मैं कहता हूँ 10 मैंने जो है ये इसकी इनपुट पे दिया, तो राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे आउटपुट के ऊपर 10 आ जाएगा, यानी कि हर क्लॉक के एज पे जो भी इनपुट पे आ रहा है ये उसको सेव कर लेता है अपने पास। ठीक है, अगर अगले क्लॉक साइकिल में मैंने वैल्यू चेंज कर दी थी, लेट से मैं कहता हूँ 10 के बजाय 20 कर दी थी, तो अगले राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल के लिए डाटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप या अपने लॉजिक डिजाइन में कंपोनेंट बने। सो ये चीज क्लियर हो रही है सारों को? सर हो रही है। अमूमन हम इसके साथ एक इनेबल का सिग्नल भी रख लेते हैं। ठीक है, इनेबल का सिग्नल अगर इसके साथ हो तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इन और आउट वगैरह में कहा कि इनेबल भी साथ डाल देता हूँ। ठीक है, सो इसके साथ अगर इनेबल का सिग्नल हो तो इनेबल का सिग्नल का मतलब है कि जब ये इनेबल 1 होगा तब ही उस एज पे डाटा को सेव करना, नहीं तो ना करना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम के इस रजिस्टर पे पहले से स्टोर था 20 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लेट्स से स्टोर कराया था, लेट्स से वही चल रहा था। अब मैंने इसको इनेबल का सिग्नल दिया इस जगह पे। ठीक है, और लेट से कि मैंने इसकी इनपुट पे वैल्यू इसके साथ दे दी, इधर जगह थोड़ी सी कम है बट लेट से कि मैं इधर लिख देता हूँ 100। ठीक है, ये पढ़ा नहीं जा रहा बट लेट से कि ये 100 है। तो इससे पहले मैं लेट से कि इस जगह पे कोई और वैल्यू दे रहा था 90 चल रही है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब हो रही है मगर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इनपुट के ऊपर 90 आ रहा था, आउटपुट पे 20 चल रहा था, और इनेबल का सिग्नल जो है ना वो इस वाले क्लॉक एज पे है, इससे पहले 0 था। तो अब रजिस्टर जो है वो सिर्फ इस क्लॉक एज के ऊपर वैल्यू को स्टोर करेगा, इससे पहले वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, यानी मैं इनपुट पे 90 आ रहा था मगर क्योंकि उस वक्त इनेबल्ड ही नहीं था तो जो वैल्यू पहले से सेव्ड है जो कि हमारी इस केस में 20 वैल्यू थी वही वैल्यू इसके अंदर सेव रहेगी। ठीक हो गया? तो अब इसका मतलब है कि इस एज के बाद वैल्यू जो थी ये 20 से चेंज होकर, क्योंकि मैंने ये छोटा सा इधर 100 लिखा है, ये वैल्यू 100 हो जाएगी, इससे पहले ये पूरा 20 रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर जो है वो किसी क्लॉक के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लॉक सिग्नल, और क्लॉक के एज के ऊपर चल रहा होता है, और उस एज के ऊपर जो भी इनपुट पे आता है वो आउटपुट पे आ जाता है और एक साइकिल के लिए वही रहता है। लेकिन अगर इसके साथ हम एक इनेबल का सिग्नल लगा दें तो जब इनेबल का सिग्नल भी हो तब हम वैल्यू को सेव करेंगे, वरना जो भी लास्ट वैल्यू पड़ी है वो इसके अंदर सेव। तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी?
मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ कि रजिस्टर हर क्लॉक एज के ऊपर वैल्यू को सेव कर सकता है। अगर इनेबल का सिग्नल 1 हुआ तो सेव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, ओके। सो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा एडर, मल्टीप्लायर, लेट्स से कि वो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अब आ जाता हूँ, लेट्स से इस लेयर को हाइड कर देता हूँ, अगली लेयर पर। सो मैं अब बनाना एक बेसिक सा प्रोसेसर चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा सिंपल प्रोसेसर, जो कि जिसको हम अमूमन कहते हैं, जिस तरह आपने नाम सुना होगा रिस्क और सिस्क का, सुना हुआ सबने, रिस्क वर्सेस सिस्क। रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो हम रिड्यूस यानी कि सिंपल वाला कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो वो जो सिंपल वाला बनाना चाहते हैं, उसका बेसिक जो फर्क होता है वो ये होता है कि नॉर्मली आजकल जितने भी प्रोसेसर है ना, उनमें ये जो अभी मैंने रजिस्टर बनाया था ना, ऐसे सेट ऑफ रजिस्टर्स ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं ये हमारी रजिस्टर फाइल है, यानी कि हमने कुछ रजिस्टर्स रखे हुए हैं। ठीक है, दिस इज अवर रजिस्टर फाइल या जनरल पर्पस रजिस्टर, बास का जीपीआर कह देते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो लेट से मैं अज्यूम करता हूँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे रजिस्टर थे, 32 रजिस्टर्स थे लेट्स। ठीक है, और एक हमारा मेमोरी का मॉडल ये होता है कि मेमोरी भी हम समझते हैं कि एक क्लोजेट है जिसके अंदर हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिसका एड्रेस 0 से लेकर किसी वैल्यू तक जा रहा है। ठीक है, तो हम जो भी प्रोसेसर डिस्कस करेंगे उसमें हम 2 तरह की मेमोरीज रखेंगे। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि वो एक के ऊपर कैसे कन्वर्ज होते हैं। एक को हम कहेंगे प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, ये प्रोग्राम मेमोरी है, और ये जो नीचे वाली है ये डेटा मेमोरी है। ठीक है, अच्छा, अब जो ज़्यादातर रिस्क कंप्यूटर्स होते हैं उनमें अमूमन ये होता है कि आपने जो काम कर रहे होते हैं ना प्रोसेसर ने, लेट्स से कि वो मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर्स को ऐड करूँ, तो मैंने किसी भी हायर लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा है a इज इक्वल टू b प्लस सी। ठीक है, लेट्स से मैंने सी लैंग्वेज में या जावा में मैंने a इज इक्वल टू b प्लस सी लिखा। ठीक है, तो वो ट्रांसलेट कैसे होता है? अगर तो आपका रिस्क प्रोसेसर है ना, तो अमूमन उसमें आप जो ऐड वाला काम है ना, वो सिर्फ इन रजिस्टर्स पे कर सकते हैं, मेमोरी पे नहीं डायरेक्टली कर सकते। जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो हमेशा मेमोरीज में। तो ये जो वेरिएबल है, सॉरी इधर ये जो डाटा मेमोरी है, इसके अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये a इज इक्वल टू बी प्लस सी करना है, तो मेरे पास b भी इधर ही पड़ा होगा, c भी इधर ही पड़ा होगा, और a भी इधर पड़ा होगा। तो नॉर्मली अगर मैंने ये काम करना है तो मुझे 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। यानी पहला स्टेप मुझे करना पड़ेगा कि मैं लोड करूं बी। ठीक है, सो मैं बी को उठाकर इधर रेज फाइल में कहीं पर लेकर, फिर मैं सी को उठाकर इधर रेज फाइल में लेकर आऊं, फिर मैं इन दोनों को ऐड करूं और उसका रिजल्ट वापस लिखवाऊं, और तीसरा काम है कि मैं वापस इसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकूं। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है सारों को कि अगर मैंने a इज इक्वल टू बी प्लस सी करना है, तो मुझे पहला स्टेप करना पड़ेगा कि मैं किसी तरह b को लोड करूं। ठीक है, फिर मैं करूंगा LW स्टैंड्स फॉर लोड वर्ड, फिर मैं चाहूंगा c को लोड करूं, फिर मैं चाहूंगा कि मैं ऐड करूं जहां पर भी b और c को a b c यानी b और c को ऐड करके उसका रिजल्ट a में लिख पाऊं, जो कि अभी मैं रजिस्टर को रेफर कर रहा हूँ। और फिर मैं चाहूंगा कि मैं स्टोर करूं a को ऑन सम मेमोरी लोकेशन जहां पर वो एक्चुअल में पड़ा हुआ। तो नॉर्मली ये 3 हिस्से जरूर होते हैं, जो सिंपल सा प्रोसेसर बना रहे हैं उसके ये 3 हिस्से हैं। एक है प्रोग्राम मेमोरी, एक है डाटा मेमोरी, और एक है रजिस्टर फाइल। ठीक है, जो आपकी ये जो हमने लिखा है हिस्सा, दिस इज कॉल्ड योर प्रोग्राम। ठीक,
तो मैंने जब ये वाली स्टेटमेंट लिखी किसी हायर लेवल लैंग्वेज में, तो सबसे पहले लेट्स से आप विजुअल स्टूडियो में लिख रहे हैं या किसी और कंपाइलर के थ्रू, आप उसको कंपाइल करके असेंबली में चेंज करेंगे, ठीक है। और असेंबली से फिर अमूमन एक चीज बनती है, अगर आप विंडोज में है तो एक कोई फाइल बनेगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .exe, ठीक है, और वो एक्चुअल में रन होगी तो ये पूरा काम होगा। तो वो ये आपका असल में प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये वही असेंबली में लिखा हुआ है, ये वही एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको 10 की। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है कि हम जो बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुआ करेंगी प्रोग्राम मेमोरी में। तो यही लोड वर्ड जो है इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके इधर कुछ 00 समथिंग लिख दूंगा जिसका मतलब होगा कि लोड करना। फिर उसके बाद लोड वर्ड सी करना है तो उसका मतलब होगा कि मैं 00 समथिंग कर दूँ और उसका मतलब है कि लोड सी लोड हो जाए, फिर ऐड हो जाएगा और फिर हम इसको कह लो कि स्टोर करेंगे। और वो स्टोर का मतलब होगा कि आप इधर से डाटा को उठाकर वापस, ठीक है। तो हमारा जितना भी डाटा होगा वो डाटा मेमोरी में पड़ा होगा, प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम मेमोरी में पड़ा होगा और रेज फाइल हमारी उसके अलावा होगी। तो यहाँ तक बात कुछ क्लियर हो रही है या कंफ्यूजिंग हो रही है? जी सर, क्लियर हो रही है सर। ओके, अच्छा अब मैं स्लाइड्स पे कुछ वापस आता हूँ, मैंने थोड़ा सा छोड़ा था, ठीक है। तो ये स्लाइड्स में हमने यही वाली चीज़ें जो है ना ये स्किप कर दी थी कि हमारे पास मक्स है, ALU है जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकता है, जिसमें हम बता देंगे क्या करना है, OP सिलेक्ट से बता देंगे क्या करना है। और फ्लिप फ्लॉप्स जो मैंने आपको बताया कि जो एक क्लॉक साइकिल के ऊपर चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, और डीमक्स का भी मैंने बता दिया। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको अभी स्लाइड में बताई कि ये रजिस्टर फाइल हमारी एक होगी, ठीक है। तो हम नॉर्मली जो हम प्रोसेसर देखेंगे ना उसमें हम चाह रहे होंगे कि हम 2 वैल्यूज रीड कर सकें एटलीस्ट इन पैरेलल, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हम चाहते हैं इस किस्म की इंस्ट्रक्शन, जिस तरह ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना ऐड ABC, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कुछ इस किस्म की होंगी, ऐड रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर 3। इसका मतलब है रजिस्टर 2 और 3 को ऐड करो और इन दोनों का सम वापस रजिस्टर 1। इसी तरह हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट, और इसमें भी हम कह सकें तो ये 1 2 3 कोई भी नंबर है, यानी अगर ये 32 रजिस्टर है तो मैं ये भी कह सकता हूँ रजिस्टर 31 में लिखवाओ और रजिस्टर 10 और रजिस्टर 20 को आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि असेंबली में हम इस किस्म की इंस्ट्रक्शन लिख सकें, ये सब ट्रैक करो, तो इसका मतलब होगा R30 के अंदर 31 के अंदर इज इक्वल टू R10 माइनस R20। तो उसके लिए मैं असेंबली इंस्ट्रक्शन दूंगा सब्ट्रैक्ट R10, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मुझे 2 रजिस्टर्स पढ़ने हैं एट द सेम टाइम और उनको सब्ट्रैक्ट करके उसका रिजल्ट एक में लिखवाना है, तो ये जिस तरह इधर ऐड में हो रहा था, इसका मतलब है कि जो मेरे रजिस्टर्स हैं इनको मैं एक वक्त में 2 वैल्यूज इससे रीड करना चाहता हूँ और एक वैल्यू मैं वापस स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक। तो हम सबसे पहली चीज बनाना चाहते हैं इस किस्म की रजिस्टर फाइल, ठीक है, जो 2 रीड कर सके और 2 राइट कर सके। तो लेट से कि मैं तीसरी लेयर पे आ जाता हूँ और इस वाली लेयर को गायब कर दूँ, ठीक है। तो लेट से कि मेरे पास ऐसे गलत लेयर पे आ गया, लेट से कि मेरे पास ऐसे 32 रजिस्टर हैं, ठीक है। और मैं चाहता ये हूं कि मैं इधर से बताऊं कि मैंने इस एड्रेस से पढ़ना है, या रजिस्टर नंबर अगर इधर 0 आए तो रजिस्टर 0 आउटपुट पे आ जाए, इधर 1 आए तो रजिस्टर 1 आउटपुट पे आ जाए, इधर 2 आए तो रजिस्टर 2 आउटपुट पे आ जाए, 31 आए तो 31 आउटपुट पे आ जाए। तो मैं क्या बना सकता हूँ इसके लिए? हमने जो अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े थे उनमें से एक यूज होता है इधर। चले मैं आपको एक मक्स से हो जाएगा, मक्स ही काम करता था। सिलेक्ट लाइन हमें करनी है जी, तो ये जो एड्रेस आ रहा है ये सिलेक्ट लाइन ही बन जाएगा और मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो रजिस्टर्स हैं इनको इस तरह से कनेक्ट कर दो,
ये मैंने एक एड्रेस दिया, एड्रेस 0 आया तो ये रजिस्टर आउटपुट पे आ जाएगा, एड्रेस 1 आया तो ये रजिस्टर 1 आउटपुट पे आ जाएगा, एड्रेस 2 आया तो ये बाहर आ जाएगा। राइट, ये चीज समझ आ रही है सारों को? ठीक है। इसी तरह अगर मैंने मैं असल में क्या कह रहा था, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ऐड R1 R2 R3 अगर करना है, या R1 R2 R3 के बजाय कोई भी रजिस्टर हो सकता है। तो अब अगर R3 आया है तो यहाँ पर 3 आए तो ये 3 नंबर रजिस्टर बाहर चला जाए। इसी तरह मैं चाहता हूँ ऐसे 2 हों, तो मैं ऐसा एक मक्स और लगा सकता हूँ जो पैरेलल में आप समझें कि इसके पीछे लगा हुआ है, और ये जो दूसरा वाला है इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा एड्रेस 2 है। ठीक है। तो अब अगर मैं एक पे 2 इनपुट दे दूं और एक पे 3 इनपुट दे दूं, तो इस वाले मार्क्स पे ये जो लेट से कि मैं इस वाले पे 2 देता हूँ और इस पे 3 देता हूँ, तो इस वाले पे 2 आ जाए, जो रजिस्टर नंबर 2 पे वैल्यू पड़ी थी वो बाहर आ जाएगी, और जो रजिस्टर 3 में पड़ी थी वो यहाँ से बाहर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है सारों को? जी सर। इसी का ऑपोजिट काम हम करना चाहते हैं लिखवाते हुए। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे बाहर से डाटा आ रहा है, ठीक है, और एक राइट इनेबल का सिग्नल आ रहा हो कि भाई मैं लिखवाना चाहता हूँ, कि अगर मैं लिखवाना चाहूँ और मैं एक राइट एड्रेस दूँ, ये म्यूट कर लें, किसी की आवाज़ बीच में आ रही है। ये राइट एड्रेस आ रहा है और राइट इनेबल आ रहा है, और लेट से कि मैं कहता हूँ एक मेरी तीसरी इनपुट आ रही है डाटा। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे, किसी भी क्लॉक एज पे अगर हमारे पास राइट इनेबल का सिग्नल 1 हो तो डाटा इसके ऊपर लिखा जाए, जो भी ये डाटा इन आ रहा है, ये डाटा इन है, ये डाटा आउट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सर्किट बनेगा? डीमक्स डीमक्स लगेगा। ठीक है, सो आई कैन मेक अ डीमक्स जो किसको डीमक्स करे, राइट इनेबल को या डाटा को या दोनों को? मेरी ड्राइंग जो है वो वैसे बुरी नहीं है, लेकिन इस टैब के ऊपर थोड़ी सी बुरी होगी। ओके, सो किधर इसकी इनपुट से क्या करूं, डाटा इन या राइट इनेबल? सिलेक्ट लाइन तो चले ये आगे। सर राइट इनेबल पे डिमक्स लगा सकते हैं। राइट इनेबल पे लगा के मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उससे जो भी आउटपुट आ रही है वो सब के सब का इनेबल दे दूँ। तो इसका क्या फायदा होगा कि अगर 0 आया तो इसको इनेबल कर दिया, 1 आया तो इसको इनेबल, लेकिन मैंने इन पे डाटा भी तो लिखवाना है, वो उसको क्या करूँ, डाटा को क्या करूँ? डाटा भी तो लिखवाना है ना, एक और डीमक्स लगेगा, या एक और टिकमार्क्स लगाएं, उस तरह भी चल सकता है, लेकिन जो ज्यादा एफिशिएंट तरीका है वो ये है कि मैं हर एक के साथ डाटा को कनेक्ट कर दूं, इसकी भी इनपुट से कनेक्ट कर दूं, इसकी भी इनपुट से कनेक्ट कर दूं, इसकी भी इनपुट के साथ 32 के 32 रजिस्टर्स को डाटा इनपुट पे दे दूं। ठीक है, अब होगा क्या कि लेट से कि मैंने कहा कि मैंने 3 नंबर या 4 नंबर वाले रजिस्टर पर लिखवाना है, तो इस जगह पर आपके एड्रेस आ गया 4 आया, तो राइट इनेबल ने सिर्फ 4 नंबर का इनेबल जनरेट किया। तो इनेबल इसी तरह काम कर रहा था कि जिसका इनेबल कि जब इनेबल आए तभी लिखा जाता, नहीं तो नहीं लिखा जाता। बाकी सब के इनेबल 0 था, तो बाकी सब को गलत डाटा गया इनपुट पे, हम लिखवाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनका इनेबल ही 1 नहीं हुआ तो उन पे लिखा भी नहीं गया। तो डाटा इनको हमें डीमक्स करने की जरूरत नहीं है, डाटा इनको हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, सारों को दे सकते हैं, बिकॉज हमने इनेबल सिग्नल को डीमक्स कर। तो ये हमारी रेज फाइल एक छोटी सी बन जाती है। ठीक है, तो ये अगर मैं स्लाइड पे जाऊं तो ये स्लाइड पे यही रजिस्टर फाइल जो है उसका सर्किट अगली स्लाइड पे दिया हुआ है, जिसमें हमने इनेबल और मार्क्स और डीमक्स आप लगाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी है कि रैम, अगर मैं इसी कोई रेज फाइल को बड़ा करता जाऊं तो दिस इज आल्सो अ स्मॉल मेमोरी। अगर आप देखें मेमोरी क्या होती है कि मेमोरी में हम किसी एड्रेस पे कोई डाटा लिख पाते होते हैं, तो मेमोरी जो है उसमें हम चाहते होते हैं कि हम बताएं कि फलां एड्रेस है और फलां डाटा है, इस जगह पर ये डाटा लिखवा दो, और साथ हम राइट इनेबल का सिग्नल ही दे रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह आउटपुट कोई एड्रेस दें तो उधर से डाटा आउट ही उठा रहे होते हैं।
तो मेमोरी जो है ना वो अगर मैं इसकी एक पोर्ट रखूं तो ये इटसेल्फ भी एक छोटी सी मेमोरी है, इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये मेमोरी बड़ी होती जाएगी। लेकिन मेमोरी में सिर्फ ये होता है कि इस तरह रीड पोर्ट्स दो नहीं होती, राइट पोर्ट्स दो नहीं होती, मैंने एक रीड और एक राइट पोर्ट होती है। तो अभी जो हम फिलहाल यूज करेंगे मेमोरी का मॉडल वो जिसको हम कह सकते हैं कि एक सिंप्लीफाइड मॉडल ये यूज कर सकते हैं कि हमारे पास एक राइट नेबल है, एक क्लॉक है, एक एड्रेस है, एक जो डेटा हम लिखवाना चाहते हैं वो है, और इसी तरह एक रीड है। तो अगर मैं एड्रेस 10 दूं तो जो भी डेटा होगा वो उसी साइकिल में बाहर आ जाएगा। अगर मैं एड्रेस 10 पे कुछ लिखवाना चाहता हूँ तो मैं साथ इधर राइट डेटा में बता दूंगा कि भाई 10 के ऊपर लेट्स मैं 50 वैल्यू लिखवाना चाहता हूँ तो मैं 50 वैल्यू दे दूँ, और साथ इनेबल का सिग्नल, राइट नेबल का सिग्नल दे दूँ, तो 10 के ऊपर 50 लिखा जाए। तो ये हमारा वो बेसिक सी कह लेंगे प्रोसेसर का एक आर्किटेक्चर नहीं, एक बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनमें एक और बिल्डिंग ब्लॉक रैम और रेज फाइल हमारी बन गई। ठीक है, अब हम जरा मे बी मैं इस लेयर को भी खत्म करता हूँ, एक नई लेयर डाल देता हूँ। ओके, सो अब हमारे पास लेट से के करना भूल जाते हैं। तो अब मेरे पास एक रजिस्टर्स हैं। ठीक है, होपफुली मेरी तस्वीर इतनी खराब ना हो। ठीक है, एक प्रोग्राम मेमोरी है, मैं इसको छोटा करके कहता हूँ पीएम। एक डाटा मेमोरी है, ये वाली चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी से जो बता दी थी, अब वो डब्बे की शक्ल में आ गई। और ये मेरी रजिस्टर फाइल है। ठीक है, अच्छा, अब हम करना ये चाहते हैं कि हम लेट से कि बहुत जो सिंपल काम करना चाहते हैं ना, कि हम इसके अंदर ऐड की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकें, लेट से सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकें, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन लेट से सपोर्ट कर सकें। ठीक है, हम चाहते हैं कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकें, हम चाहते हैं कि हम स्टोर वर्ड की। तो ये वो मिनिमम इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये करना होता है कि हम ये मैपिंग डिफाइन करें कि ये जो मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह कहा हुआ है, इसको मैं मशीन कोड में कैसे ट्रांसलेट करूंगा, बाइनरी में कैसे ट्रांसलेट करूंगा। तो और फिर दूसरा काम होगा कि हम इसका कुछ हार्डवेयर बना सकें। ठीक है, आई थिंक हमें एक और सेशन भी करना पड़ेगा अगर हमारा टाइम खत्म हो गया उसके बाद, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम एटलीस्ट ये प्रोसेसर डिज़ाइन वाले एक साइकिल से पूरा गुजर गए। तो मैं आपको अगर टाइम खत्म होगा तो विल कंटिन्यू, और फिर उसके बाद क्लास को खत्म करें। तो करना मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तरह की इंस्ट्रक्शंस रख सकूं, ऐड R1, R2, R3, जिसमें 1, 2, 3 जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है। हमने अज्यूम किया है कि 32 रजिस्टर हैं तो ये 0 से लेकर 31 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट R1, R2, R3, इसी तरह मल्टीप्लाई R1, R2, R3। ठीक है, ये हम काम करना चाहिए। ठीक है, ये बीच में कोई एक है कि जो साइलेंट कर लें, कौन से ये स्टूडेंट जिनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। सर आप म्यूट ऑल कर दें, जिसने बात करनी होगी वो म्यूट अनम्यूट कर देगा। म्यूट की ऑप्शन मेरे पास है वैसे। सर आप सबको म्यूट कर सकते हैं, वहाँ एक बटन होगा तो सबका म्यूट हो जाएगा। फिर जिसने अच्छा, बात करनी होगी वो अनम्यूट करके बात। हाँ चलें, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था। ये भी पावर है वैसे कि किसी को भी म्यूट कर दें। ऑल्दो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहता इसको, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन सुन सकें। ओके, एनीवे, सो अब मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस भी सपोर्ट कर सकूं और एक दूसरी लोड वर्ड वगैरह की भी कर सकूं। तो लोड वर्ड का काम है कि ये जो डीएम मैंने लिखा हुआ है, यानी कि डाटा मेमोरी, इधर से उठाकर इधर लेकर आ सके। ठीक है, तो ये लोड वर्ड का काम है। स्टोर वर्ड का काम है कि वो
इधर से उठाकर इधर ले जा सकते हैं। अमूमन हम जो रिस्क और सिस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में डिफरेंशिएट इस तरह ही करते हैं कि जो सी मशीन में अरिथमेटिक ऑपरेशन सिर्फ रजिस्टर्स पे होते हैं, डायरेक्ट मेमोरी पे नहीं होते, उनको हम अमूमन कहते हैं कि ये रिस्क टाइप की मशीन है। ये लोड स्टोर आर्किटेक्चर पे चलती हैं कि पहले मेमोरी से उठाकर आती हैं रेज फाइल में और फिर रेज फाइल से उठाकर वापस लिखवाती हैं, लेकिन मेमोरी को अलग कर दिया हमने और इस काम को अलग। तो लोड वर्ड के लिए हमें मेमोरी का एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा, तो वो कैसे करें? ठीक है, तो नॉर्मली जो अभी हम प्रोसेसर लेट से डिजाइन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन्हीं रजिस्टर्स में से किसी एक रजिस्टर के अंदर हम कोई फिक्स वैल्यू ऐड कर सकें। ठीक है, लेट से कांस्टेंट दे सकें इसके साथ कोई कांस्टेंट, तो उससे इस मेमोरी का एड्रेस जनरेट हुआ करें। ठीक है, और जो जवाब में डाटा है वो हम लोड कर सकें। इसी तरह जब हमने स्टोर करना हो तो हम रजिस्टर से ही उठाएं, कोई कांस्टेंट ऐड करें, इसका जनरेट करें एड्रेस, और वहां पर कोई और रजिस्टर लिखवा दें। तो इसका मतलब है कि लोड करते वक्त मुझे बताना होगा कि किस रजिस्टर पर लोड करना है। ठीक है, मैं इसको RD लिख देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर D जो है वो नंबर फॉर डेस्टिनेशन यहाँ पर लिखवाना है मैंने, यानी क्योंकि इधर से उठाकर किसी पे लेके जाना है, 0 से लेकर 31 तक, ये कोई नंबर हो। और प्लस मुझे इसका एड्रेस जनरेट करने के लिए भी एक रजिस्टर चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ RS और सोर्स, एक सोर्स रजिस्टर है, और उसके साथ मैं कोई कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूँ जो कि मैं अपनी मर्जी से दे सकता। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो ये है कि भाई मैं कोई लेट से एरे किसी जगह पे स्टोर हुई है, तो मैं उसको 0 का ऑफसेट दूं तो पहली वैल्यू रीड कर लूंगा, 4 का दूं तो दूसरी वैल्यू रीड कर लूंगा, 8 का दूं तो अगली कर लूंगा, दूसरी के काम फिलहाल। और इसी तरह स्टोर वर्ड में मैं इसका ऑपोजिट काम करना चाहता हूँ कि एक रजिस्टर है जिसने एड्रेस जनरेट करना है और एक और रजिस्टर है जिसको मैंने लिखवाना है। ठीक है, तो मेरे पास एक RS है जो कि मैं लिखवाना चाहता हूँ, RS1 कहता हूँ इसको मैं। एक RS2 है जिसकी बेस पे ये एड्रेस जनरेट होना है, और इसके साथ में कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं दो तरह की लेट्स इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी वो इंस्ट्रक्शन है जो कि हम अपने प्रोसेसर के अंदर फिलहाल सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और लोड और स्टोर, लेट्स से कि ये हमारा टोटल प्रोसेसर है जो हम सपोर्ट करें। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम इसका कोई हम डिफाइन करेंगे कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो हम अभी काम करें ये इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कि जिसमें हम इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन करते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन हमने सपोर्ट करनी है, और साथ ही हम उसके साथ ये करना चाहते हैं कि कह लें कि उसको बिट्स में कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, कि ये इंस्ट्रक्शन है तो उसको बिट्स में कैसे लेते हैं, तो हम इसको बिट्स में ले जाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन है इस टाइप की, ये तीनों अगर हम देखें तो ये एक ही टाइप की हैं, ये दो रजिस्टर्स को पढ़ती हैं, एक रजिस्टर पर लिखवाती हैं, और फिर जो काम करना है वो फर्क हो सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि यार लेट से कि मैं मेरी जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको मैं 32 बिट का बना दूं, ये टोटल 32 बिट, उसमें से लेट से कि मैं कुछ बिट्स रख लेता हूँ फॉर कि मैंने करना क्या है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेट से कि मैं पहली 7 बिट इसके लिए रख लेता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि ये जो है ना ये मेरा ऑप कोड है, ये जो 7 बिट्स है। दूसरा मुझे क्या चाहिए कि मुझे 3 रजिस्टर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ लेट्स, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये मैंने छोटा, तो ये जो है ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा है ये वाला रजिस्टर, जिसको ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं कहता हूँ RD डेस्टिनेशन, क्योंकि इस पे R2 और R3 को ऐड करके उसका रिजल्ट लिखवाना है। और फिर मैं दूसरा कहता हूँ कि RS1 इज सोर्स 1 और RS2 इज सोर्स 2, यानी कि ये दोनों रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये वाला जो रजिस्टर है इसका नंबर यहाँ पर आ गया और इसका नंबर यहाँ पर आ गया, और बाकी अगर कोई बिट्स बची तो लेट्स से कि ये अनयूज्ड है, इसको हम यूज ही नहीं कर रहे। तो ये हमारा, ये जो मैंने डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड कि मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर दिया, बिट्स, उसकी बिट्स का मीनिंग डिफाइन कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली अब मुझे देखना है कि इन बिट्स को कैसे डिफाइन करूं। ये मेरे पास
जो था आर तो सिर्फ रजिस्टर बताने के लिए था, लेकिन इसके साथ वैल्यू 0 से लेकर 31 तक जा सकती थी। तो मैं अगर इसको 5 बिट का रख दूं तो 5 बिट बाइनरी में 5 बिट में आपके पास 0000 से लेकर 11111 तक वैल्यू आ सकती है। तो ये आपका होता है 31, ये आपका होता है 0 और 0 से लेकर 31 तक सारी वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं। तो मैं कोई भी रजिस्टर चूज कर सकता हूँ। इसी तरह 5 बिट का ये रख दूं, फॉर सेकंड रजिस्टर 5 बिट का ये रख दूं। ऑप कोड मैंने 7 बिट का तो नहीं मुझे चाहिए था, बेसिकली तो मुझे 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर मैं कहूँ ये मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मेरे पास अगर मैं इधर यही वाला नंबर ही इधर लिख दूं जिससे पता चल जाए कि काम क्या करना है, तो मेरे पास टोटल ये 4 या 3 बिट में 3 बिट काफ़ी थी, लेकिन मैंने 7 रख ली कि चलो फ्यूचर में जो भी इंस्ट्रक्शन ऐड करनी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है, मैं इसमें मजीद इंस्ट्रक्शंस भी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया कि हम इंस्ट्रक्शन को का एक आर्किटेक्चर डिफाइन करें। यहाँ पर मैं 1 मिनट रुकूंगा क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं दोबारा आप लोगों को एक तीसरे सेशन के लिए सेंड करूँगा। होपफुली तीसरे सेशन के बाद हम आज क्लास को ख़त्म कर देंगे।